दिल्ली के लाल बत्ती पर एक लड़की गाड़ी से आ रही थी और जैसे लाल बत्ती होती है वहां एक बच्चा आता है और वो आने के बाद शीशा ठोकता है और कहता है, मैडम मुझे 10 रुपए दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। वो मैडम शीशा खोलती हैं और शीशा खोलने के बाद उसे 10 रुपए देती हैं। कहता है, मैडम मुझसे 2 पेन ले लो, क्योंकि ये 5 रुपए का पेन है, हम जिससे जाकर कुछ खा लेंगे, क्योंकि हमारा पेन आज पूरे दिन में एक भी नहीं बिका है और हमारी माँ भी घर में भूखी है। वो जो लड़की होती है शीशा खोलती है और कहती है कि ये हम पेन आखिर में करेंगे क्या। कहता है, मैडम ले लो, आपके पेन तो किसी ना किसी काम में आ ही जाएगा। वो जो लड़की होती है उसे 20 रुपए निकाल कर देती है और कहती है कि जाओ तुम इससे खा लेना, हमें पेन नहीं चाहिए। लेकिन वो जो बच्चा होता है कहता है कि नहीं मैडम, ये पेन आप ले लीजिए, क्योंकि हमें वैसे नहीं चाहिए। लेकिन उसे क्या पता था कि जो बच्चा भूख से तड़प रहा है, रोड पे पेन बेच रहा है, वो उसी का बच्चा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि ये चैनल आप कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के बदरपुर की। दिल्ली के बदरपुर इलाके में एक लड़की गाड़ी से यानी जा रही थी। गाड़ी से जा रही थी तो जो ये बीच में गाड़ी नेहरू प्लस यानी बदरपुर से नेहरू प्लस जा रही थी, बीच में उसे रेड लाइट यानी लाल बत्ती पड़ती है, जो पड़ता है हमदर्द का एरिया। एमबी रोड पे उसे एक लाल बत्ती मिलती है और वहां पर एक लड़का, यानी वहां कई लड़के आपको भीख मांगते हुए दिख जाएंगे। वहीं पर जो लड़का था वो पेन बेच रहा था। जब पेन बेच रहा था तो वो कहता है, मैडम ले लो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। वो स्विफ्ट गाड़ी रोकती है, उसे 20 रुपए देती है। लास्ट में वो मैडम को 2 पेन दे देता है, चली जाती है। दूसरे दिन फिर आती है तो फिर वो जो लड़का होता है वो गुब्बारे लिए हुए था और गुब्बारे लेने के बाद कहता है, मैडम आप गुब्बारा ले लो। कहते, गुब्बारा मैं करूंगी क्या, क्योंकि मेरे घर में कोई बच्चे नहीं है। कहता, मैडम बच्चे खेल लेंगे। कह रहा है, जब तक बच्चा आएगा तब तक तो ये आपका गुब्बारा फूट जाएगा। कहता, मैडम कोई बात नहीं, ये सही से रख देना, नहीं फूटेगा। वो कहती है, कोई ना, बच्चा है। वो फिर उसे 20 रुपए दे देती है और चली जाती है। अब जो वो लड़की थी, पता नहीं क्या उस बच्चे से लगाव हो जाता है। जब भी उस रास्ते से यानी जाती थी, जब वो लड़का जैसे गाड़ी पहचान लिया था, जैसे उसे आते हुए देखता था, जैसे दौड़ता हुआ आता था और मैडम से मिलता और कोई ना भी लेती तो उसे 10-20 रुपए जरूर दे देती। ऐसे ऐसे कुछ दिन बीत चुका था। अब जो मैडम थी उनका लगाव उस बच्चे से काफी हो गया था और जब उस बच्चे से काफी लगाव हो गया था, एक दिन आती हैं और जब वो वहां रुकती हैं, वो बच्चा नहीं पहुंचता है तो मैडम और भी बच्चे दौड़ के आते हैं तो उनसे पूछती हैं, आखिर जो सूरज था वो कहाँ है। कहते जो सारे बच्चे और थे वो कहते हैं, मैडम जो सूरज था उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो है अब हॉस्पिटल में भर्ती है। जब वो कहते हैं हॉस्पिटल में भर्ती है तो जो मैडम होती हैं वो दुखी हो जाती हैं और कहती हैं, किस हॉस्पिटल है, मुझे उसके पास तक ले जाओगे। सारे बच्चे कहते हैं, हाँ मैडम, हम आपके पास उसके पास आपको जरूर ले जाएंगे। और वह उस बच्चे को मैडम गाड़ी में उन बच्चों को बैठाती हैं और उस यानी एरिया में लेकर जाती हैं। उस बच्चे के पास मुझे ले चलोगे? तो वो कहता है कि क्यों नहीं मैडम, चलो हमारे साथ। मैडम जो जिसका नाम दीप्ति था, अब दीप्ति क्या करती हैं कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर को गाड़ी दे देती हैं और दीप्ति के जो हस्बैंड थे उनसे कहती हैं, आप जाओ, हम बच्चे से मिल के आ जाएंगे, क्योंकि हमारा मन नहीं मान रहा है, हमें लगाव हो गया है उस बच्चे से। अब जो उनके हस्बैंड थे जिनका नाम दीपेश था, दीपेश बदरपुर चले जाते हैं और दीप्ति वहां से ऑटो पकड़ती है और बच्चे
को जो वहां बच्चे थे उन्हें साथ लेती है और चली जाती है। वहां जाने के बाद जब उस यानी झुग्गी में पहुंचती है, उस झोपड़ी में पहुंचती है, तो उसके होश खराब हो जाते हैं। जब वो वहां पहुंचती है तो वो जो देखती है वो चीख चीख कर रोना और चिल्लाना चालू कर देती है, क्योंकि जब वो देखती है तैसे वो पहचान जाती है कि जो ये सूरज था ये मेरा ही बच्चा था। क्योंकि जो और उसकी जो सूरज की माँ थी वो भी पहचान जाती है, वो भी पकड़कर उसे रोना चालू कर देती हैं। धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पूछते हैं आखिर क्या हुआ। अब वो सारी बातें बताती है, क्योंकि जो वो बच्चा था वो वास्तविक में दीप्ति का ही था। अब दीप्ति कहती है माँ जी किस हॉस्पिटल में था, किस हॉस्पिटल में है मेरा बच्चा। वो रो के बताती हैं कि बेटी सूरज अब बहुत सीरियस है और बचने की भी हालत में नहीं है, उसकी बुआ उसके साथ है। वो वहां से जल्दी जल्दी कहती है कि मुझे सूरज के पास ले चलो। वहां से जाती है और हॉस्पिटल में पहुंचती है तो जो सूरज होता है वो आईसीयू में होता है, उसे होश नहीं था। दरअसल ऐसा होता है कि दीप्ति एक पढ़ी लिखी अच्छी और खूबसूरत होनहार लड़की थी, लखनऊ की थी। और दीप्ति की लगभग जब इंटर में थी, जब उसे एक लड़के से प्यार होता है जिसका नाम संजू था। संजू और दीप्ति की लव मैरिज शादी कर लेती हैं, क्योंकि ये जब इंटर में थे तो इन्हें प्यार होता है, घर वाले मना करते हैं। जो संजू था वो गरीब परिवार से था, लेकिन दीप्ति उसे बहुत चाहने लगी और इसका आपस में यानी लव मैरिज शादी कर लेती हैं। कुछ दिन इनके घर में अनबन थी, आन जान नहीं था। उसके बाद में सब एक हो जाते हैं। लगभग साल डेढ़ साल बीतता है। उसके बाद दीप्ति के एक बच्चा होता है। लगभग दीप्ति के एक बच्चा होता है जिसका नाम सूरज रखा जाता है, क्योंकि उसका नाम पिता का नाम संजू होता है। उसी नाम के आधार पर उसका नाम सूरज रखते हैं। अब सूरज लगभग 1 साल का हो चुका था, तभी उसके पिता का यानी एक्सीडेंट होता है और संजू की मौत हो जाती है। अब उसकी फैमिली वाले आते हैं, अनजान हो ही जाता था। उसके फैमिली वाले आते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हारी जिंदगी लगभग, अभी तो 20 साल की है बेटी, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, आखिर तू किसके सहारे गुजारेगी। वो कहती है मैं अपने बेटे सूरज यानी सूरज के साथ बिता लूंगी। लेकिन ऐसा होता है कि जो लड़की थी वो बहुत कहती है, गुहार लगाती है, लेकिन नहीं मानते हैं फैमिली वाले। और जो सूरज था वो लगभग 6 महीने का था। उसके घर वाले बहुत कहते हैं, मनाते हैं और लेकर चले जाते हैं। कहती है मैं अपने बच्चे को साथ ले जाऊंगी, लेकिन उसके घर वाले कहते हैं अगर तू बच्चे को साथ ले जाएगी तो तुझे कोई नहीं अपनाएगा, तेरी कोई शादी नहीं करेगा। बहुत रोती है, बिलखती है। आखिर जब उसे सब कहते हैं तो उसमें मान ही जाती है और वो वहां बच्चे को छोड़कर अपने मायके लखनऊ चली जाती है। लगभग 1 से 1.5 साल बीत चुका था। दीप्ति का जब मन होता था जब वो अपने ससुराल आकर अपने बच्चे से मिल ले और फिर चली जाए। उसकी जो दादी थी वो बच्चे को पाल रही थी। उन्होंने कहा था ये मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे का खून है, मैं इसे पालूंगी, क्योंकि मेरे संजू ही है। अगर ये बड़ा होगा तो मुझे मेरे संजू की यानी कमियां पूरी कर देगा। अब जब लगभग वो जो सूरज था वो 2 साल का हो चुका था, तब तक दीप्ति की जो शादी वो तय हो जाती है दिवेश से। और दिवेश, दीप्ति आखिर में खूबसूरत भी थी, अभी उम्र भी उसका बहुत कम था, लगभग 22 साल की उम्र थी। पसंद कर लेते हैं और एक ही नजर में दीप्ति और दिवेश की यानी पसंद हो जाती है। घर वाले भी पसंद कर रहे हैं। चट्ट मंगनी पट्ट शादी जैसे एक कहावत है, वो उनकी शादी हो जाती है और वो वहां से यानी दिल्ली आ जाती हैं। दिल्ली आने के बाद यानी 2 साल का तो वहां सूरज हो चुका था, जब से छोड़ के आ गई।
और तभी से सूरज से इनकी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि कभी अगर जाती भी थी तो दीपेश साथ में जाते थे और वह अपने यानी पिछले ससुराल में जा न सकी। और कुछ दिन ऐसा हुआ कि उसके घर में फिर 2-1 साल बाद वो यहाँ से फिर अपने माँ के घर गई और जब वहाँ पता लगाया तो पता लगा कि जो सूरज है वो अपने बुआ के घर चला गया है, अब यहाँ रहता ही नहीं है। और दीप्ति की सूरज से मुलाकात नहीं हुई। उन्हें ये तो पता था कि हमारा बेटा सूरज जो है वो दिल्ली में अपने बुआ के साथ रहता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आखिर उसकी बुआ कहाँ रहती हैं। धीरे धीरे लगभग 5 से 6 साल और बीत जाते हैं। सूरज 8 से 9 साल का हो जाता है यानी, और दीप्ति की भी शादी को यानी लगभग 5 से 6 साल हो जाता है। दीप्ति दोबारा यानी प्रेग्नेंट होती है। जब सूरज से मुलाकात हुई थी तो दीप्ति लगभग 6 से 7 महीने का प्रेग्नेंट थी। ये कहानी दीप्ति की थी जो पिछली थी। अब आपको हम बता रहे हैं कि दीप्ति जब हॉस्पिटल में पहुंचती है, हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसे लगभग रात बीतता है तो वहां से उसके ससुराल यानी दिवेश का फोन आता है, तुम कहाँ हो, आ जाओ। कहती है कि जो सूरज था उसका हालत बहुत सीरियस है, आईसीयू में है, मैं आ नहीं पाऊंगी। ये जब उसका हस्बैंड सुनता है तो कहता है आखिर वो बच्चा ही तो था, उसे जो पैसे देना हो वो दे दो, तुम अपने घर आओ, तुम क्या हॉस्पिटल में पड़ी रहोगी, आखिर वो है कौन तुम्हारा। ऐसे तो दुनिया में रोज ही एक्सीडेंट होते हैं, रोज ही केसेस आते हैं, तो क्या तुम सभी के साथ हॉस्पिटल बैठी रहोगी। लेकिन जो दीप्ति है वो कुछ नहीं बोलती है, कहती है दीपेश मुझे माफ कर दो, मुझे इस बच्चे से बहुत लगाव है, मुझे रहने दो। जब दीपेश ज्यादा फोन करता है तो जो दीप्ति होती है वो अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती है, और स्विच ऑफ करने के बाद वो 2 दिन तक यानी फोन ही नहीं खोलती है। जो उसका पति होता है वो पति उसका यानी रेड लाइट बत्ती पे उस पे आता है और वहां उन बच्चों से पूछता है कि आखिर वो सूरज का घर कहाँ है। वो उसे ले जाकर वहां जब लेकर जाते हैं तो वहां मामला कुछ और निकलता है कि जो सूरज था वो इसी का बच्चा है। जब ये बात यानी दीपेश सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और कहता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। और वह घर जाकर फोन स्विच ऑफ कर लेता है और वह फोन दीप्ति को करना बंद कर देता है, और उसके ससुराल में भी यानी दीप्ति के घर भी फोन करता है और बहुत सारी यानी बातें सुनाता है। सुनाने के बाद फोन ऑन बंद कर लेता है और कहता है अपनी बेटी को ले जाओ, मुझे आपकी बेटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ आपने धोखा किया है। फोन स्विच ऑफ करने के बाद दीप्ति 1 दिन 2 दिन जैसे बीतता है, जो सूरज होता है उसे होश आता है, वो ठीक हो जाता है और जब आंखें खोलता है तो वहां जब मिलने जाती है दीप्ति तो देखती है और अपने बच्चे को गले लगाती है। तब जो सूरज होता है कहता है आंटी आप यहाँ कैसे। तो वो कहती है बेटा मुझे आंटी मत कहो, मैं तुम्हारी माँ हूं और मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा इस हाल में है, अब मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। 4-5 दिन आईसीयू में यानी हॉस्पिटल में होता है, फिर उसके 6-7 दिन बाद उसकी छुट्टी होती है। छुट्टी होने के बाद जब वो घर आती है तब फिर दीपेश को फोन करती है, लेकिन दीपेश तब तक मैटर बहुत दूर बढ़ चुका था, बहुत आगे बढ़ चुका था। दीपेश को फोन करती है, फोन करने के बाद दीपेश कहता है आज के बाद तुम हमारे पे फोन मत करना, क्योंकि तुमने और तुम्हारे घर वालों ने हमें धोखा दिया है, हमें ऐसी लड़की की जरूरत नहीं है। वो कहती है ठीक है और वो फोन बंद कर देती है। कहती है कि दीपेश मैं आपके पास नहीं आऊंगी आज के बाद अपने बच्चे को छोड़कर। लगभग 15 से 20 दिन बीतते हैं और एक दिन जो दीप्ति होती है वो उठती है और सुबह के टाइम अपने बच्चे का पट्टी कर ही रही थी, उसकी सफाई कर रही थी, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा सिर में चोटें आई थी, पैरों में चोटें आई थी, कर ही रही थी। तब तक
गाड़ी वहां आकर रुकती है और उसकी फैमिली में उसके जो दीपेश होते हैं, दीपेश, उसके सास ससुर सब वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वो जाती है, पैर छूती है, और पैर छूने के बाद कहती है अब सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं सूरज को छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे माफ कर देना। जब वो ये बातें कहती है तो उसके जो सास ससुर होते हैं वो कहते हैं बेटी कौन कह रहा है कि तुम सूरज को छोड़ के जाओ, मैं भी तो तुम्हें छोड़ नहीं सकती। कहते हैं बेटी जो हुआ सो छोड़ो, अब तुम चलो और सूरज को भी ले चलो, क्योंकि सूरज को भी अब मैं यहां नहीं छोड़ूंगी, और अपने सास को भी ले चलो, क्योंकि वो भी तो तुम्हारे बच्चे की ही दादी हैं। आखिर उन्होंने जब तुम नहीं थी तब तुम्हारे बच्चे का वही तो सहारा बनी, आखिर उनका अब कौन है। वो भी चलेंगी और उन्हें दीप्ति और सूरज और जो उसकी दादी होती हैं उन्हें घर लाते हैं, और लाने के बाद सब प्यार से खुशी खुशी रहना चालू कर दिए। आज लगभग 6 साल हो गया है। दीप्ति के एक बेटा और होता है और फिर एक बेटी होती है। अब यानी दीप्ति के एक सूरज और 2 बच्चे और 3 बच्चे हैं। अच्छे से परिवार चल रहा है। उनकी जो दादी थी उनकी 4 साल यानी लगभग 2023 में उनकी डेथ हो गई है। अब वो फैमिली खुशी खुशी चल रही है और सूरज भी वहां है। सूरज भी अब लगभग बड़ा हो चुका है। परिवार हंसी खुशी चल रही है। दोस्तों इस कहानी पर आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप ये चैनल कहां से देख रहे हैं।